हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारा ऑडिटिंग चैप्टर्स 20 का सीरीज़ चल रहा है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ द टर्म कॉस्ट रिकॉर्ड। ठीक है, हम इतनी वीडियो से अपने सुनते आ रहे हैं कॉस्ट रिकॉर्ड। आज हम उसका भी मतलब देखेंगे कि कॉस्ट रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, कॉस्ट रिकॉर्ड हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर रूल 2E of the company's Cost Record and Audit Rules 2014, which means books of account relating to the utilization of material, labor and other items of cost as applicable to the production of the goods and services as provided in section 1848 of the Acts of the Company's Cost Record and Audit Rules। ठीक है, कॉस्ट रिकॉर्ड का मतलब वही होता है प्रोडक्शन में जिस चीज़ का कॉस्ट लगा हो। ठीक है, जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मटेरियल, लेबर या अदर कोई भी चीज़ जो कि हमारे प्रोडक्शन सर्विसेज में लग रही है, उन सब का क्या करना, रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। उसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड। ठीक है, टेबल ए फॉर रेगुलेटेड सेक्टर्स, टेबल बी फॉर नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। ठीक है, इसको हमने दो पार्ट्स में बांटा हुआ है, एक टेबल ए है, एक टेबल बी है। टेबल ए किस लिए बनता है? जो भी रेगुलेटेड सेक्टर्स होते हैं उनके लिए हम टेबल ए बनाते हैं, और जो भी अनरेगुलेटेड सेक्टर्स होते हैं, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स होते हैं, उनके लिए हम टेबल बी ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर मैंडेटरी इन द केस ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ठीक है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स क्या होता है, ज़रूरी होता है किस किस केस में? जब ये सारी कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड होती हैं तो कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना ज़रूरी होता है। ठीक है, द कंपनी इज इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज विच आर लिस्टेड इन टेबल ए और टेबल बी। अगर कंपनी जो भी सामान टेबल ए या टेबल बी में दिया हुआ है, अगर कोई भी कंपनी उस सामान से डील कर रही है या बेच रही है या ख़रीद रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको क्या कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना ज़रूरी होता है। Total aggregate turnover of the company from all its production or services is more than 35 crores in the preceding financial year। ठीक है, अगर किसी भी कंपनी का पिछले साल का टर्नओवर, मतलब पूरे साल का टर्नओवर मतलब कमाई जितनी भी हुई है, वो 35 करोड़ से ज़्यादा होती है, तो उसको क्या करना पड़ता है? कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, A company which is classified as micro enterprises or a small enterprises Development Act 2006 are exempted from these provisions। ठीक है, जैसे कि हमारा इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 है, जो कंपनी, अगर किसी भी कंपनी को उसके तहत क्या कर दिया गया है, छोटी कंपनी या माइक्रो इंटरप्राइज बताया गया है, तो वो कंपनी इस प्रोविज़न से बिल्कुल ही बाहर है, उनको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।